पटना की सबसे चर्चित और हॉट सीट बांकीपुर का उपचुनाव संपन्न हो गया। 25 प्रत्याशियों का सियासी भविष्य अब ईवीएम में कैद हो चुका है, जिसके नतीजे 3 अगस्त को सामने आएंगे और उसी दिन तय होगा कि बीजेपी के नीरज सिन्हा, आरजेडी की रेखा गुप्ता और जनसुराज के प्रशांत किशोर की तकदीर। लेकिन बांकीपुर की जनता ने फिर वही कहानी दोहराई है। हमेशा की तरह लोग घरों से कम निकले और कम वोटिंग हुई, यानी बांकीपुर की बुद्धिजीवी और सब समझने जाने वाली जनता ने फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम भरोसा दिखाया, कम रुचि दिखाई। सुबह से ही पोलिंग बूथ पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आए, लिहाजा सुबह 9 बजे तक सिर्फ 4.61% वोटिंग हुई। सुबह 11 बजे तक वोट प्रतिशत 11.50% तक पहुंचा। दोपहर में 1 बजे तक 20% वोटिंग हुई। दोपहर 3 बजे तक 27.90% और शाम 5 बजे तक 33.60% ही वोट पड़ सके। और बांकीपुर में हमेशा ऐसा ही होता रहा है। तब भी जब 6-7 महीने पहले पूरे बिहार में जमकर मतदान हुआ था, लेकिन बांकीपुर में 2025 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 41% ही वोटिंग हुई थी। 2020 विधानसभा चुनाव के समय तो और भी कम वोट पड़े, लोग कम घर से बाहर निकले, सिर्फ 35.92% ही मतदान हुआ। 2015 में 40.25% मतदान हुआ, तो 2010 में 36.96% और 2006 के उपचुनाव में तो सबसे कम करीब 19% ही वोट पड़े। तब पहली बार नितिन नवीन इस सीट से विधायक चुने गए थे। इस सीट पर 20वीं सदी का सबसे अधिक मतदान साल 2005 के विधानसभा चुनाव में हुआ था, 46.50%, यानी तब भी 50% से कम ही वोटिंग हुई। ऐसे में सवाल है कि आखिर बांकीपुर के मतदाता वोट डालते क्यों नहीं? जब बीजेपी, आरजेडी और प्रशांत किशोर की जनसुराज जैसी तीनों बड़ी ताकतें अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी थीं, फिर भी बांकीपुर में यह सन्नाटा क्यों? वोटिंग बूथ पर वोटरों की कम तादाद ने लोकतंत्र में विश्वास रखने वालों को जरूर निराश किया है, लेकिन हम आज के सवालों पर आते हैं। सवाल नंबर 1, किसके सिर पर सजेगा बांकीपुर का ताज? 3 अगस्त को इसका रिजल्ट भी आना है। सवाल नंबर 2, क्या नीरज सिन्हा बीजेपी की अपनी साख बचा पाएंगे? सवाल नंबर 3, क्या आरजेडी की रेखा गुप्ता बांकीपुर के किले में सेंध लगा पाएंगी? सवाल नंबर 4, क्या जनसुराज के प्रशांत किशोर कोई बड़ा सियासी उलटफेर करेंगे? सवाल नंबर 5, बांकीपुर की कम वोटिंग से किसका समीकरण बिगड़ेगा? आज की बहस इन्हीं सवालों पर। सबसे पहले दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। 3 लाख से ज्यादा वोटर, मैदान में 25 उम्मीदवार, 1 विधानसभा सीट और 3 धुरंधर। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो चुका है और अब सबकी नजरें टिकी हैं 3 अगस्त पर, जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा और वोटों की गिनती होगी। गिनती में कौन बाजी मारेगा ये तो 3 दिन बाद पता चलेगा, पर एक बात जो इस चुनाव में समझ आई वो ये कि बांकीपुर के मतदाता वोट ही नहीं डालते। 2026 उपचुनाव को हटा भी दें तो बांकीपुर की जनता वोट डालने के मामले में बेहद सुस्त रही है। पिछले कुछ चुनाव के आंकड़ों की यदि बात करें तो 2005 में फरवरी में हुए चुनाव में 34.4% वोटिंग हुई। 2005 में अक्टूबर नवंबर में हुए चुनाव में 33.2% वोटिंग हुई, जबकि 2006 के उपचुनाव में 19.85% वोटिंग हुई। 2010 चुनाव में 36.96% वोटिंग हुई, जबकि 2015 में 40.25% वोटिंग हुई। 2020 में 35.92% वोटिंग और 2025 में करीब 41% वोटिंग की गई। वैसे तो इन सभी चुनाव में बीजेपी ने बांकीपुर में बाजी मारी, पर इस बार जनसुराज के प्रशांत किशोर के मैदान में उतरने से ये मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। बांकीपुर विधानसभा सीट बिहार के सबसे जागरूक मतदाताओं की आबादी वाली सीट है। इसके बावजूद इतनी कम वोटिंग प्रतिशत होने पर सवाल तो उठता ही है कि आखिर बांकीपुर के मतदाता वोट क्यों नहीं डालते। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता रजनीश कुमार, विनीता मिश्रा और आनंद अमृत राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।